हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 19 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसकी शुरुआत में शावन लाइटर ऑन करती है और बोलती है अगर तुमने टियानजिंग को कुछ भी किया तो याद रखना तुम भी मारे जाओगे और इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो टियानजिंग बोलता है शावन तुम पागल हो गई हो क्या, जाओ यहाँ से अपनी जान बचाओ। तो वो कहती है नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि कब मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा। शावन प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, अपनी लाइफ जियो। तो वो ये सुन के इमोशनल हो जाती है और कहती है सीईओ, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझसे कभी कन्फेस भी करेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं। टियानजियान कहता है बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा ये लव कन्फेशन। शावन कहती है सीईओ आप परेशान मत होइए, अगर आप मरेंगे तो मैं भी साथ में ही मरूंगी, क्योंकि अब मैं मरने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे मरने से डर ही नहीं लग रहा है। टियानजिंग कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। देन वो उल्टा टियानजिंग को ही मारने लग जाता है। इतने में ही पुलिस आ जाती है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है और वो दोनों सेफ होते हैं। तभी वहाँ पर चूचू और किंगफेंग आता है। किंगफेंग उन दोनों को देख के हर्ट होता है, बट एक साइड से खुश भी था कि शावन को वो मिल गया जो वो चाहती थी। नेक्स्ट सीन में वो सीईओ के जहाँ कट लगा था वहाँ मेडिसिन लगा रही होती है, इमोशनल हो रही होती है। तो वो कहता है क्या हुआ, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहती है सीईओ मैंने एक बार सोचा था कि मैंने आपको खो दिया है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है शावन सब कुछ ठीक हो चुका है, बट तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, तुम कभी भी मुझसे दूर मत जाना, मुझे जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम मेरे पास रहना, मैं तब तुम्हें छू ना जाऊँ, मैं तुम्हें छू सकूं और तुम्हारे हाथों में पहले जैसे ही गर्माहट है, तब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे सब कुछ सही लगता है। तो वो कहती है मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, आपका प्रॉमिस हमेशा याद रखूंगी और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मीन्स फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी थी। देन वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे उसके करीब आता है और वो उसे किस कर देता है एंड उनके बीच रोमांस कंटिन्यू होता है। सीन शिफ्ट होता है रियल दुनिया में, जहाँ पर मिंगली सो रही होती है। तभी उसे खुद की आवाज सुनाई देती है, लाइक मिंगली बोल रही थी हे मिंगली, हे मिंगली, और वो बहुत बुरे तरीके से घबरा जाती है। तभी वो उठती है और देखती है उसके सामने एक मिंगली है, बट वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, उसने हाई डोज की दवाइयाँ ले ली थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा था। इमेजिनरी मिंगली उसे नीचा दिखा रही होती है और बोलती है तुम कितनी बदसूरत हो चुकी हो, मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत, अभी भी बिल्कुल पहले की तरह मेरी स्किन है और मैं ही रियल मिंगली हूँ। तो रियल मिंगली कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मैं मिंगली हूँ। इमेजिनरी मिंगली हंसने लग जाती है तो वो डर जाती है। एकदम से वो खुद को समुद्र के किनारे पाती है और फिर से घबरा जाती है कि वो यहाँ कैसे आई, उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लिटरली उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। नेक्स्ट डे तब वो घर जाती है तो अपने सेक्रेटरी से मना करती है किसी को कुछ नहीं बताना है। उसकी मोम आती है और कहती है मिंगली तुम रात को कहीं बाहर गई थी, क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है। तो वो कहती है क्यों, मैं नहीं जा सकती क्या, रात को मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया था इसीलिए गई थी। बट उसकी मोम नोटिस कर लेती है कि उसके पैरों पे मिट्टी लगी हुई है। ऑल्सो टियानजियान की कंपनी में एंट्री होती है तो सभी को वो हाय हेलो बोलता है, बट मिंगली उसे देख के शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसने तो कंपनी से हटा रखा था, फिर वो वापस कैसे आ गया। तो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने बुलाया। तो वो कहता है मिंगली तुमने ही तो मुझे बुलाया कॉल करके, देखो तुम अपनी बात से पीछे मत हटना, तुमने ही मेरे पास कॉल किया था कल रात को कि मैं वापस से कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आ गया। अंकल हु भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वो सोचती है मैंने, बट वो कहती है हाँ मुझे सब याद है, मैं कुछ नहीं बोली हूँ। देन वो अपने ऑफिस में चली जाती है और सोच रही होती है कि मैंने उसके पास कब कॉल किया, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी वो अपना फोन चेक करती है और शॉक्ड होती है मैंने सच में उसके पास कॉल किया था लेकिन मुझे ध्यान क्यों नहीं है। तभी उसके पास सेक्रेटरी आता है जो कि बहुत बुरे तरीके से घबराया हुआ था। तो वो फटाफट से ऑफिस में जाती है और देखती है सब लोगों ने वही वीडियो चला रखी है, तब उसने टियानजियान को मारा था, उसे धमकी दी थी और उस पर गुस्सा किया था। तो ये देख के उसे और गुस्सा आ जाता है बिकॉज ये टियानजियान का ही प्लान था। नोवेल की दुनिया में शावन सोच रही होती है कि ये काफी अच्छा सपना है, काश ये कभी खत्म ही ना हो। तभी वो आंख खोलती है और देखती है सीईओ तो सच में उसके साइड में है। तो वो सोचती है ये सपना नहीं है, ये रियलिटी है। तभी वो नोटिस करती है कि सीईओ घबरा रहा है, मींस उसे फिर से कोई बुरा सपना। तभी वो आंख खोलता है और कहता है शावन तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो वो कहती है क्या हुआ, क्या सपना देखा इस बार आपने। तो वो कहता है कुछ नहीं, वो बस एक सपना था। तो वो बार बार फोर्स करती है और बोलती है सीईओ बताइए ना क्या देखा आपने। जैसा कि मुझे हर सपने में आता है, मैं एक पेशेंट की तरह लेटा हुआ हूँ और मैंने ऐसे तुम्हारा हाथ पकड़ा, बट तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं की और एक लड़की मुझे वहां से लेकर जा रही थी। तो वो कहती है अच्छा सॉरी मैं आपको नहीं बचा। तो वो कहता है अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, वो बस एक सपना था। देन वो खड़ा होता है और बोलता है मुझे तुम्हारे हाथों का ब्रेकफास्ट खाना है, जल्दी रेडी करो। उसके जाने के बाद वो बहुत खुश होती है। तब वो खाना बना रही होती है तो वो उसी सपने के बारे में सोच रही होती है। टियानजिंग तब वहाँ पे आता है तो वो सपने के बारे में कुछ बोलने वाली होती है, वो उसे किस कर देता है। वो फिर से उस सपने के बारे में कुछ बोलने वाली होती है, वो फिर से उसे किस कर देता है और बोलता है उस सपने के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। वो फिर से सपने से रिलेटेड बात करने की कोशिश करती है, वो बैकअप कर लेता है और बोलता है तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाओ। वो अपने मन में सोचती है उन सपनों का इस नॉवल की दुनिया से कुछ तो रिलेशन जरूर है। देन वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, थोड़ी डेकोरेशन करती है और वो
खुश हो जाता है। देन वो कहती है आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से वापस भी तो जाना है। तो उसे पकड़ के खींचता है और कहता है ऐसा क्या सामान है तुम्हारा यहाँ? एक्चुअली तुम्हें बता दो, तुमने शर्ट भी मेरी पहनी हुई है और तुम्हें जाना क्यों है? तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, साइड में जाके बैठती है और उसके साथ ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देती है। देन उससे कहती है मजाक से हट के बात करें तो उन सपनों का कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि बार बार आपको सेम सपने ही आते हैं और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, हर बार किसी एक बंदे को देखना सपने में, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो वो कहता है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो कहती है आप अपना सपना मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। तभी वो अपने सपने को याद करता है जिसमें वो बेड पे लेटा हुआ है, उसे मिंगली भी दिखती है, उसे सुशाना भी दिखती है, बट उसे एग्जैक्टली उनकी शक्ल याद नहीं थी। देन जैसे वो कुछ बताने वाला होता है उसके पास कॉल आता है और बोलता है मुझे कोई जरूरी काम है, और वो वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं वो अपनी मोम से मिलने के लिए गया था। वो सॉरी भी बोलता है बिकॉज उसने टियानजियान के साथ सही नहीं किया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बट इसमें टियानजिन की क्या ही गलती थी, क्योंकि टियानजियान कुछ समझ ही नहीं रहा था। इतने में ही वहाँ पे किंगफेंग आता है और बताता है टियानजियान को पुलिस पकड़ के ले गई और चूचू उसने खुद ने ही सरेंडर कर दिया है, बट उसकी कोई बेल नहीं करवा रहा है। तो वो कहता है तुम उसकी बेल करवाओगे? ओके। तो वो कहता है बेल तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आपसे कोई जरूरी बात करनी है। तो वो कहता है क्या? और इतने में ही वो उसे बहुत तेज मुक्का मारता है। टियानजिन वाज लाइक मुझे क्यों मारा? तो वो कहता है तुमसे शावन ने कितनी बार कहा था कि टियानजियान से संभल के रहना, बट तुमने तो उसकी सुनी ही नहीं, तुम उसकी बातों को मानते ही कहाँ हो। अगर तुम टियानजियान से थोड़ा सावधान रहते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। और ये मुक्का मैंने इसीलिए मारा है ताकि तुम शावन की बातों को सुनो, उसे समझो, और अगर तुम उसे नहीं समझ सकते हो तो अपने पास भी मत रखना, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो मुझे उसकी कितनी फिक्र है। वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तुम्हें हमेशा सच बताती है, लेकिन तुम्हें उसकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तुम्हें तो उसकी हर बात झूठी तो लगती है। उसका ख्याल रखना। देन जैसे ही वो जाने वाला होता है टियानजिन उसे रोकता है और बोलता है किंगफेंग तुम्हें अच्छे से पता है हम बचपन से दोस्त हैं, हमने अपने हर सुख दुख बांटे हैं, तुमने हमेशा मेरा साथ भी दिया है, तो इस टाइम अगर तुम मुझसे जो भी मांगो मैं तुम्हें वो देने के लिए रेडी हूँ, लिटरली कुछ। जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है वो कहता है सिवाय शावन के। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने शावन की बात नहीं सुनी, मैंने गलती किया, बट आगे से मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, मैं उसे अच्छे से समझूंगा भी। तो वो कहता है आप अच्छे से जानते हैं मैं शावन को पसंद करता हूँ, बट उसे मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप बस उसका ख्याल रखना, उसे खुश देख के मुझे भी खुशी मिलेगी। देन टियानजिन कहता है अभी भी हम भाई है ना? तो वो थोड़ा पोज लेता है और बोलता है ऑफ कोर्स हम भाई थे, हैं और रहेंगे। फाइनली उनके बीच सब कुछ सही हो चुका था। उसी साइड हम देखते हैं शावन को, जिसने रियल लाइफ के सारे लोगों के नेम्स लिख रखे थे और वो पजल को सॉल्व कर रही थी कि टियानजिन को मारने की कौन कोशिश कर रहा है रियल लाइफ में। तो धीरे धीरे उसका पजल सॉल्व हो रहा था कि इन सब में से मिंगली बची है जो उसे मारने की कोशिश कर सकती है, और सुशाना उसे बचाने की कोशिश कर रही है। और टियानजियान नोवेल की दुनिया में अभी भी है, मीन्स वो रियल लाइफ में सही नहीं हुआ है, मतलब उसे रियल लाइफ में सही होने के लिए यहाँ से मरना होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँ। रियल लाइफ में हम देखते हैं मिंगली को जो कि ड्रिंक कर रही होती है और बहुत परेशान होती है। उसका सेक्रेटरी काम के लिए कुछ बताने आता है तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ रेस्ट चाहिए, सारी मीटिंग्स सब कुछ कैंसिल कर दो और अब मैं सब कुछ सही करूंगी खुद। तब वो वहां से जा रही होती है, उसकी ऐसी हालत भी नहीं थी कि वो ठीक से चल सके। तभी उसे इमेजिनरी मिंगली की फिर से आवाज सुनाई देती है जो कि हंस रही होती है, उसके लिए नेगेटिव बातें बोल रही होती है, उसे डिमोटिवेट कर रही होती है। मिंगली बहुत घबरा जाती है और कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, जाओ यहाँ से, तुम रियल मिंगली नहीं हो, मैं हूँ मिंगली। उसका सेक्रेटरी भी नहीं समझ पा रहा था कि ये किससे बात कर रही है। देन वो कहीं भी जा रही थी, उसे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी मिंगली की हंसी, उसकी आवाज सुनाई दे रही और वो बहुत परेशान हो जाती है। सारे कंपनी मेंबर्स देख रहे होते हैं कि मिंगली को हुआ क्या है। तभी वहाँ पे अंकल वो डॉक्टर्स के साथ आते हैं, उसे ठीक कराने के लिए लेकर जाते हैं। वो नहीं मान रही थी, बोल रही थी मैं बिल्कुल ठीक। उसे इमेजिनरी मिंगली फिर से दिखती है और वो सबके सामने कहती है तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ रियल मिंगली। बट और किसी को तो दिखाई नहीं दे रही थी, तो ऑब्वियसली वो उसे पागल ही समझेंगे, तो सब उसे पागल समझने लग जाते हैं और उसे वहाँ से जबरदस्ती लेकर जाते हैं। देन अंकल वो कहता है बहुत बुरी बात है कि ये अब चेयर वुमेन नहीं रही है, बिकॉज ये मेंटली स्टेबल ही नहीं। देन हम देखते हैं टियानजियान को जो कि उसी रात को याद करता है जिसमें उसने मिंगली को हाई डोज की दवाई दी थी और उसके फोन से खुद फोन किया था, और सिर्फ उसकी वजह से ही मिंगली की आज ये हालत है। वो मिंगली को कहीं बांध कर रख देते हैं और सोच रहे होते हैं अब वो नेक्स्ट मूव क्या ले, बिकॉज वो तो अब चेयर वुमेन रही नहीं है, तो टियानजियान ही चेयर पर्सन बनेगा। ऑल्सो वो टियानजिन के बारे में भी बातें करते हैं कि उसको भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। देन अंकल वो कहता है जिस दिन से टियानजिन गायब है उसी दिन से सुशाना भी गायब है, मीन्स उसने ही उसको संभाल के रख रखा है, तो अगर हम उसे भी रास्ते से हटा दें तो तुम ही चेयर पर्सन रहोगे। मीडिया में मिंगली की और उसकी कंपनी की सारी बातें फैल चुकी थी, तो सुशाना घबरा जाती है कि अब तो कंपनी सच में बर्बाद होने वाली है। देन हम देखते हैं किसी बंदे को जिसने कैप और मास्क वियर किया हुआ था और वो टियानजिन को मारने की कोशिश करने वाला था। सुशाना टियानजिन के पास जाती है और बोलती है सीईओ अब तो आपको ठीक होना ही होगा, बिकॉज उन लोगों ने मिंगली की बहुत बुरी हालत कर दिया और कंपनी भी अब बर्बाद होने वाली। डॉक्टर बोलती है वैसे तो ये ठीक है, लेकिन इनके सिस्टम अब धीमे पड़ने लगे हैं, इनको किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, हम गारंटी नहीं ले सकते। तो ये सुन के सुशाना और भी घबरा जाती है, बट अब वो क्या ही कर सकती है। नोवेल की दुनिया में टियानजिन फ्लावर की शॉप के आगे रुकता है और सोचता है वैसे तो आज उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया था, बट मैं तो अच्छा हूँ ना। देन वो फ्लावर की शॉप में जाता है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।